ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं अव्यक्त वतन से आए उन विशेष भोग संदेशों का, जिनमें बाप दादा ने अंतिम समय प्रमाण जो विघ्न आना है, परिस्थितियां आना है, उन विघ्न परिस्थितियों में एक रस अचल अडोल रहकर हमें तीव्र पुरुषार्थ कर संपूर्ण संपन्न कैसे बनना है, उसके लिए बाप दादा ने सहज युक्तियां बताई हैं। ऐसे ही एक विशेष भोग संदेश में संदेशी जी कहती, आज अमृत वेले आप सबकी याद प्यार लेते हुए वतन में पहुंची तो सदा मुआफिक बाप दादा सामने खड़े मधुर मुस्कान से स्नेही दृष्टि दे रहे थे। मैं भी लवलीन हो सम्मुख पहुंच गई। यह तो आप जानते ही हो कि परमात्म मिलन कितना न्यारा, कितना प्यारा है। यही दिल चाहता कि इसी मधुर मिलन में समाये रहें। कुछ समय बाद बाबा बोले, बच्ची आज क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा आज आपके चारों ओर के निमित्त सेवाधारी बच्चों का संगठन हो रहा है। सबने बहुत बहुत याद प्यार दी है। बाप दादा मुस्कुराते हुए बोले, बाबा तो सदा अपने विश्व कल्याणकारी बच्चों को याद करते और सकाश देते रहते हैं, क्योंकि बाप दादा के कार्य में बाबा के साथी हैं। बाबा को अपने बच्चों पर बहुत नाज है और सदा गीत गाते रहते, वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे वाह। अब तो बच्चों को तीव्र गति से सर्व आत्माओं के बढ़ते हुए दुख अशांति का निवारण कर बाप द्वारा मुक्ति का वर्षा दिलाना है। इसलिए अब इस संगम युग के हर संकल्प, हर घड़ी को स्व और सर्व के कल्याण में लगाना है, व्यर्थ नहीं जाए। इस समय की हर घड़ी सारे कल्प की प्रालब्ध बनाने वाली है। सदा सफल कर सफलता मूर्त बनना है। ऐसे कहते बाप दादा हमारे सामने होते हुए जैसे कहां और हैं। कुछ समय बाद मैं बोली, बाबा आप कहां थे? बाप दादा मुस्कुराते हुए बोले, बच्ची मैं बच्चों के पास चक्कर लगाने गया था, क्योंकि सब बच्चे अमृत वेले बाबा की याद में बैठते हैं, मिलन मनाते हैं, तो बाबा को भी आकर्षण होती है, क्योंकि बाबा तो प्यार के सागर बच्चों को प्यार में समा देते हैं। ऐसे कहते कुछ समय तो बाबा के आगे जैसे सर्व बच्चे नयनों में समाये हुए थे। इतने में क्या देखा, बाबा ने एक सेकेंड में मीटिंग के सभी साथी बच्चों को वतन में इमर्ज कर लिया। सेकेंड में सब पहुंच गए। यह आज का दृश्य तो बहुत ही सुंदर था। सभी अर्ध चंद्रमा के रूप में 7-8 लाइन में एक दो के पीछे खड़े हो गए और बाप दादा सामने चंद्रमा के बीच में सूर्य समान खड़े थे। हर एक ऐसे खड़े थे जो सभी बाप दादा को सहज देख हर्षित हो रहे थे, और बाप दादा भी बहुत दिल के प्यार से
एक एक को दृष्टि दे रहे थे। दृश्य ऐसे लग रहा था जैसे बाबा के गले में हार पड़ा हुआ है। बाबा दृष्टि देते बोले, अब तो बच्चों के मन में यही शुभ संकल्प सदा इमर्ज हो कि हमें अब इकोनॉमी का अवतार बनना है। हर संकल्प समय और श्वास को, सर्व आध्यात्मिक खजानों को व्यर्थ न कर सफलता मूर्त बनना है और सर्व आत्माओं को बाबा के वर्षे मुक्ति की सफलता दिलानी है। यही लगन, यही श्रेष्ठ संकल्प निर्विघ्न निवारण मूर्त बना देंगे। बाप दादा ने बच्चों को पहले भी 2 शब्द याद दिलाए हैं। मन की एकाग्रता मूर्त बनो, इकोनॉमी का अवतार बनो, तो आपके सफलता मूर्त का साक्षात्कार सहज होता रहेगा। उसके बाद बाबा बोले, बच्चे बहुत समय बैठते हैं तो बाप दादा चक्कर लगाने ले चलते हैं। बाप दादा के साथ हम सब चलते हुए एक लाइट की पहाड़ी पर पहुंच गए। बाबा बोले, ऐसी ऊंची स्थिति की पहाड़ी पर बैठ, अपनी वृत्ति द्वारा वाइब्रेशंस दो, तो वायुमंडल द्वारा आत्माओं को कुछ न कुछ शांति की, सुख की अंजलि मिलती रहे। वायुमंडल बहुत पावरफुल था। ऐसे लग रहा था जैसे हर एक आकार में होते हुए भी निराकारी रूप में स्थित हैं। कुछ समय बाद बाबा बोले, अभी बाप दादा सभी बच्चों को समान स्थिति में ही देखने चाहते हैं। बोलो बच्चे, आप सबकी दिल का भी यही संकल्प है ना? ऐसे कहते दृष्टि देते रहे और यह दृश्य समाप्त हो गया। मैं भी साकार वतन में पहुंच गई। अच्छा, ये विशेष भोग 11 अप्रैल 2007 को लगा था, जिसमें बाप दादा ने विशेष अटेंशन दिलाया। सफलता मूर्त का साक्षात्कार कराने के लिए मन की एकाग्रता के साथ इकोनॉमी का अवतार बनो। 2 बातें स्मृति में बाबा कहते पक्की कर लो, तब साक्षात्कार करा सकोगे। मन की एकाग्रता, इकोनॉमी का अवतार, 2 बातें जो बच्चे अपने स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष करेंगे। उनके स्वरूप द्वारा सफलता मूर्त का साक्षात्कार स्वतः और सहज होना ही है। अच्छा, ओम शांति।